अमित जी, पिछले 27 सालों से गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही मत डालती आई है। इस बार कह रहे हैं कि एक तीसरी पार्टी भी जो है आम आदमी पार्टी, उसने भी जो है अपनी प्रेजेंस यहाँ पे बनाई है। कैसे देखते हैं आप, क्या इस बार ये लड़ाई त्रिकोणीय है? देखिए, आपने आपके यहाँ पर काम करने वाले जर्नलिस्टों से चर्चा किया होता तो शायद ये सवाल अलग तरीके से पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही मुकाबला। बीच में केशुभाई पटेल ने अपनी पार्टी बनाई, इसके बीच में शंकर सिंह वाघेला ने पार्टी बनाई। उसके पहले चले जाए, भाजपा जीतने के पहले तो चिमन भाई पटेल, जो राजनीति के बहुत बड़े जानकार व्यक्ति माने जाते हैं और जिनकी जन स्वीकृति भी काफी थी एक जमाने में, उन्होंने भी अपनी पार्टी बनाई। गुजरात ने कभी भी तीसरी पार्टी के कंसेप्ट को एक्सेप्ट नहीं किया है। गुजरातियों का स्वभाव है सबकी सुनते हैं। अब सुनने के कारण किसी के मन में भ्रांति हो जाए तो मैं क्या कह सकता हूं। डिब्बे खुलने दीजिए, परिणाम बहुत स्पष्ट आने वाला है। अमित जी, बहुत लोगों का कहना, हमारे यहाँ पत्रकार जो साथी हैं उनका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई इस बार भारतीय जनता पार्टी से ही है, क्योंकि काफी बड़े बड़े नेताओं का टिकट तो अच्छा ही है, जो जीतेगा वो भाजपा का जीतेगा। जी 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 पर सवाल यह है कि काफी बड़े नेताओं के टिकट कट गए हैं। काफी लोगों को आपने, जो कि बहुत समय से भारतीय जनता पार्टी के संग जुड़े हैं, 5 बार एमएलए रहे हैं, 7 बार एमएलए रहे हैं, मधु श्रीवास्तव हो, योगेश पटेल हो, इस तरह लोगों को इस बार टिकट नहीं मिला। तो क्या इस वजह से, और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये बीजेपी वर्सेस बीजेपी लड़ाई है, कि कहीं इस वजह से कोई लोगों में थोड़ा सा मन मुटाव तो नहीं है? जरा भी मन मुटाव का सवाल नहीं है। आप जो कह रहे हैं वो पहली बार नहीं हुआ है। मैं 1995 से भारतीय जनता पार्टी की चुनावी प्रक्रिया को बहुत नजदीक से देखने वाला कार्यकर्ता हूं और 2002 से प्रक्रिया के अंदर बैठने वाला कार्यकर्ता हूं। हर बार 30% के आसपास टिकट और चेहरे बदलते हैं। ये हर बार की प्रक्रिया है, मगर एक भी बड़ा चेहरा बागी बनकर नहीं खड़ा है जी। आज सभी लोग पर्चा डलवाने के लिए गए, सभी के भाषण हुए हैं, सभी आप लोगों के इंटरव्यू में भी आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक कल्चर है कि भारतीय जनता पार्टी में जो फैसला होता है वो स्वाभाविक रूप से, अगर मेरे लिए कोई मुझे पसंद ना है ऐसा फैसला होगा तो मैं व्यक्ति हूं, अंततोगत्वा दुख तो होगा ही होगा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं पार्टी के खिलाफ काम करूंगा। पार्टी की एक डिसिप्लिन होती है, पार्टी की एक संस्कृति है और हमारी पार्टी की एक परंपरा भी है। और हमारे सारे नेता, मेरी सबसे बात हुई है, एक लाइन से भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए कटिबद्ध है और पूर्ण जोश से लगे हुए हैं। नहीं, हम लोगों ने सुना है कि आप खुद पर्सनली सबसे बात कर रहे हैं और यहाँ पर जमे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर वरिष्ठ नेताओं से। जमे क्या हुए, मैं यहीं का हूँ भाई, कहाँ बाहर भेजते हो? नहीं, मेरा मतलब है आप दिल्ली से यहाँ जमे हुए हैं पिछले 2 महीनों से जी। अमित जी, पिछले 10 सालों में आप लोगों ने कुछ मुख्यमंत्री बदले प्रदेश में। पिछली बार तो आपने पूरी की पूरी कैबिनेट ही बदल डाली। इस बार भी जो कैबिनेट में कुछ मंत्री हैं उनके भी कुछ के टिकट कटे हैं। तो क्या मोदी जी के यहाँ से जाने के बाद, आपके यहाँ से जाने के बाद गुजरात में एक स्थिरता आ पाई है? गुजरात अपना नेता ढूंढ पाया? देखिए, ये एनालिसिस ठीक नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मोदी जी के जाने के बाद आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री बनी। आनंदीबेन का जाने का कोई और कारण न था। हमारी पार्टी का नियम था कि 75 साल तक काम करते हैं। उनके 75 साल समाप्त होने में 2 महीने थे, आनंदीबेन को बदला गया। उसके बाद में विजय भाई आए। विजय भाई पूरे 5 साल अपने पूरे किए और भूपेंद्र भाई कर रहे हैं। भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद भूपेंद्र भाई को ही मुख्यमंत्री बनना है। अस्थिरता का सवाल कहां है? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता अस्थिरता।